नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर जो बयान दिया है उससे बीजेपी खामोश है, तो वहीं विपक्ष ने इस बयान को हथियार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के सहारे समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की पोल खोलने की तैयारियां शुरू की हैं और इसके लिए बाकायदा समाजवादी पार्टी ने एक पूरा खाका तैयार कर लिया है। कैसे बयान के सहारे ही बीजेपी को उसी के पाले में घिरना है और इस पूरी कवायद का मकसद है 27 के समीकरण को मजबूत करना। संघ प्रमुख के बयान को बीजेपी किस तरह से काउंटर करती है यह अभी देखना होगा, लेकिन जिस तरह से पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी उस पर मोहन भागवत के बयान ने एक लगाम जरूर लगा दी है। आज इसी का विश्लेषण करेंगे, देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं। पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी। असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण खड़े कर दिए। हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे 27 की जंग जीतने की तैयारी कर रही बीजेपी को इस बयान से झटका लगा, तो समाजवादी पार्टी इस बयान के सहारे 27 का सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि मोहन भागवत के इस बयान ने समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी भागवत के इस बयान को जमीनी स्तर पर ले जाना चाहती है और ये मैसेज देना चाहती है कि दरअसल जिस हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, खुद संघ उसका समर्थन नहीं करता है। समाजवादी पार्टी ये भी बताना चाहती है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बंटवारे की सियासत करना चाहती है। संघ प्रमुख ने यह बयान पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव में दिया और जैसे ही उनका बयान सामने आया उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने संघ प्रमुख के बयान का स्वागत किया तो कांग्रेस ने बयान पर नसीहत दी और कहा कि ये उनको समझाना चाहिए जो समाज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली बार उनकी बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि ये सब उन्हीं की प्रयोगशाला से चला है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत जी को ये जो रचनात्मक सलाह है, उनसे जो लोग विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं और भारत की जो न्यायपालिका है, भारत का जो संविधान है, जो संसद ने कानून पारित किए हैं, उनकी अवमानना करने की कोशिश करते हैं, ये सलाह उनको देनी चाहिए कि इस देश में सौहार्द, शांति बरकरार रहे। संघ प्रमुख के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही संघ प्रमुख के बयान को लेकर भी सवाल किए। समाजवादी पार्टी ने लिखा, मोहन भागवत जी, आपकी हर नसीहत और बात तब तक बेमानी है जब तक आप भाजपा सरकार सीएम योगी के द्वारा किए जा रहे कृत्यों की सार्वजनिक निंदा नहीं करते और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते, तब तक आपके बयान सिर्फ भाषणबाजी और ड्रामेबाजी कहे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव ने संघ प्रमुख के बयान पर सधी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बीजेपी के नेताओं को संघ प्रमुख के बयान पर जवाब नहीं सूझ रहा है।
मोहन भागवत जी का बयान ठीक है, पहले भी आया था ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उनके बयान पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उनके ही समर्थक नीचे जो हैं उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। दूसरी बार इस सरसंघ चालक की बात को भी नहीं माना जा रहा है और अनुशासन में लोगों को रखने के लिए उन्हें चाहिए कि जो बात नहीं मान रहे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। मतलब केवल बोले नहीं बल्कि एक्शन भी ले। एक्शन लें। का पालन करते समय तमाम प्रकार की और अन्य आवश्यकताएं मान्यताएं हैं, उनके अनुपालन में भी हम आगे बढ़ सकें और देश को एक अच्छे वातावरण में हम उन्नति की तरफ ले जाएं। मान्यताएं हैं, उनके अनुपालन में भी हम आगे बढ़ सकें और देश को एक अच्छे वातावरण में हम उन्नति की तरफ ले जाएं। मंदिर मस्जिद को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया। पहले भी वो कह चुके हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना। इसके अलावा कई और मौकों पर संघ प्रमुख ऐसी नसीहत देते रहे, लेकिन उनका ताजा बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से संभल का मामला चल रहा है, वहां मंदिर खोजे जा रहे हैं। वो कितने पुराने हैं इसका पता लगाया जा रहा है और उसको लेकर सियासत हो रही। उसमें संघ प्रमुख का बयान महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है जब धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। इसके पहले साल 2024 के लोकसभा चुनाव हो या हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा के उपचुनाव, हर बार हिंदुत्व और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को अलग अलग तरह से धार देने की कोशिश भी की गई है और अपनी अपनी तरह से उसका सियासी लाभ उठाने का प्रयास भी। लेकिन इस बार इसका सियासी फायदा किसे मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संघ प्रमुख का बयान जब से आया है तब से बीजेपी के नेता बैकफुट पर हैं। वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अब पूरा एजेंडा सामने आ गया है, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता आरएसएस को हर वर्ग की चिंता करने वाला संगठन करार दे रहे हैं। अगर आज लोग हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आरएसएस की देन है। अगर आरएसएस चाहती है कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो तो उसे इस पे कोई ड्राइव चलानी चाहिए, सद्भाव यात्रा चलानी चाहिए। लेकिन किसी मुद्दे पे कभी भी मोहन भागवत जी ना तो संभल के मुद्दे पे कभी उन्होंने फटकार लगाई न कहीं फटकार लगाई। और खास बात यह है कि आज भाजपा इतनी मजबूत हो गई है कि वो आरएसएस को सुनने को तैयार भी नहीं है। ये जहर कट्टरता और नफरत का आरएसएस ने ही बोया है, जिसकी फसल आज बीजेपी काटने के लिए उसमें पानी डालने का काम कर रही है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर वाकई में मोहन भागवत जी इस देश की समरसता भाईचारा को लेकर गंभीर होते तो जब संभल में 4 हमारे भाइयों की जान गई, बहराइच में एक युवक जो कट्टरता का शिकार था रामगोपाल मिश्रा जी की मृत्यु हो गई, उस समय आता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधे उन्होंने क्यों नहीं पत्र लिखा, सवाल उठाए जो बुलडोजर और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मोहन भागवत जी सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, सच्चाई आरएसएस की सभी जानते हैं। देखिए, उन्होंने सही कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपने यहाँ शिक्षा लाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। वही बात तो माननीय मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद पर सियासी तकरार के बीच संघ प्रमुख के सहारे समाजवादी पार्टी ने जो प्लान तैयार किया है, उसमें बयान के सहारे बीजेपी के प्लान को एक्सपोज किया जाएगा और लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कैसे हिंदुत्व के एजेंडा फैलाकर बीजेपी के नेता प्रदेश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पार्टी इसके सहारे अपने पीडीए के एजेंडे को मजबूत करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के एजेंडे के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती। वहीं राजनीति के जानकार भी संघ प्रमुख के बयान को सही बता रहे हैं। मोहन भागवत ने कुछ गलत नहीं कहा है। फिलहाल हिंदुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है और जो हो रहा है यही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति इस वक्त कर रही है भारत में, और खाली भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल भी उसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब देश में कट्टरता बढ़ेगी तब हिंदू मुस्लिम होगा। यूपी में सियासी तौर पर जो होता है वो राज्य तक सीमित नहीं रहता, उसका असर दिल्ली दरबार की राजनीति पर पड़ता है। संभल को भुनाने में जुटी बीजेपी को संघ प्रमुख के बयान ने ऐसा जख्म दिया है जिसे बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं।
जबकि समाजवादी पार्टी को ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसके सहारे वो 27 के संग्राम की नए सिरे से रणनीति बनाने में लगी। दरअसल मोहन भागवत का ये बयान ठीक उस वक्त सामने आया है जब उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में सालों पुराने प्राचीन मंदिर सामने आ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी के सहारे अपने हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष की जमकर घेरेबंदी भी कर रहे हैं। ऐसे में भागवत का ये बयान मौजूदा वक्त में ऐसा बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है जिसके सहारे साल 2027 की सियासी पटकथा भी लिखी जाने लगी है। यानी साल 2027 की सियासी जंग इसी मुद्दे के आसपास लड़ने के संकेत भी मिलने लगे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।